हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक है वो क्या है, कितने भागों में बांटा अपन ने, दो भागों में बांटा अपन ने। पहला कौन सा है, शेड्यूल बैंक है। सेकंड कौन सा है, अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो कि अपना जो एक्ट बना हुआ है 1934, इसके सेकंड शेड्यूल में क्या है, जिनका नाम उल्लेखित किया हुआ मिलेगा। ठीक है ना, मतलब जिनके लिए बताया गया, किस में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल। ठीक है ना, ये वो बैंक है जिनका इसमें उल्लेख नहीं है। इसको अपन ने आगे कितने में किया, आगे दो भागों में अपन ने क्या किया, इसका वापस से डिवीज़न किया अपन ने। उसमें हमने बोला कि भैया ये जो टाइप है, जो मतलब कि क्या है, बैंकों को जो एक्ट में लिखे हुए हैं, ये क्या है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, एक तो क्या होता है, लालची होता है, लालची नहीं, एक कौन सा होता है, यूनिवर्सल। ठीक है ना, एक जो अपना कोई भी हो, अपना एक बड़ा बेटा होता है जो सब कम संभालता है। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, भौमिक। ना, एक कौन सा होता है, एक होता है स्पेशलाइज। ठीक है, स्पेशलाइज बैंक में अपन कौन कौन से पढ़े थे, ये वाला पढ़ा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। एक पेमेंट बैंक भी होते हैं जो, वो भी इस टाइप के ही बैंक होते हैं। एक जो लोकल बैंक होते हैं वो भी अपने इस टाइप के ही होते हैं। ठीक है ना, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या है, बनाए जाते हैं। ठीक है ना, डन है, पक्का है, पक्का, ठीक है ना, डन है, ठीक है। जो ये वाले जो बैंक होते हैं, इसको मैं तीन भागों में आगे बांट सकता हूँ। एक तो होते हैं पब्लिक बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है ना, ये एक कौन से, एक निजी बैंक हो गई, एक कौन से बैंक हो गई, निजी बैंक। एक कौन से हो गए, विदेशी बैंक हो गए। विदेशी बैंक को अपन क्या बोलते हैं, बैंक्स। डन, खत्म। तो देखो वापस आ जाओ, एक मिनट मैं आपको वापस बता दूँ, एक मिनट। ये शेड्यूल बैंक है, उसको अपन ने दो हिस्से किए थे, ये गलती से मैंने लिख दिया। शेड्यूल बैंक है, उसके दो हिस्से होते हैं, वापस देख लेना, दो हिस्से होते हैं। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं वाणिज्यिक के बैंक, जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है ना, और इसके दो भाग हो गए। एक कौन से बैंक हो गए, जिनके आपने एग्ज़ाम दिया है। तो अब देखो, बैंकों के मैंने दो भाग किए, शेड्यूल, अनशेड्यूल। शेड्यूल को मैंने दो भागों में बांट दिए। ठीक है ना, शेड्यूल बैंक यानी वो बैंक जिनके एक्ट में नाम लिखे हुए हैं। तो जिनके नाम लिखे हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं, वाणिज्यिक के, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ये वो बैंक होता है जिनका क्या है, सेवा देना काम होता है। ठीक है ना, सेवा देना काम होता है। इनको मैं दो भागों में बांटता हूँ। एक कौन सा, यूनिवर्सल। ये वो बैंक होते हैं जो बैंकिंग की सभी फैसिलिटी देते हैं। ये वो बैंक होते हैं जो बैंकिंग की सभी फैसिलिटी देते हैं। ये क्या है, कोई विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हुए बैंक होते हैं। इनको हम इतने भागों में आगे बांटते हैं। डन है, पक्का, ठीक है ना। अब आपको मैं बता दिया हूँ कि जो फिलहाल में अपने, अब आ जाओ मोटे मोटे नोट्स बनाओ आप। ये तो आपने चार्ट तो बना ही लिया होगा, तो लिखो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है फिलहाल में वो कितने हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो आपको उसको डेफिनेशन लिखनी है कि वे बैंक जिनमें क्या है, वापस देखना, जिनमें क्या है, जिनमें 51% स्वामित्व किसका है, 51%। क्या बोला मैंने, 51% कम से कम बोला है मैंने, इससे अधिक हो सकती है, 51% से कम नहीं होगी। स्वामित्व किसका है, बताओ, गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, तो ऐसे बैंक जिनमें क्या है, स्वामित्व किनका है, 51% ज़्यादा, ठीक है ना, गवर्नमेंट का है। तो उन बैंकों की संख्या कितनी है, फिलहाल में संख्या 12 है। 1 प्लस में 12 बोल सकते हो आप इसको। 1 तो कौन सा हो गया, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI। और इसके अलावा 11, 12 कुल हो गए ना, तो 1 अलग है, 12, 11 ये अपने 11 नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। डन है, पक्का। और बैंकों को दो टाइम नेशनलाइज किया गया है। ठीक है ना, 1969 में कितने बैंक हुए थे, 14 बैंक हुए थे। ठीक है ना, 14 बैंक हुए थे जिनकी पूंजी कितनी थी, 50 CR से अधिक थी। उसके बाद कब हुए थे, 1980 में कितने बैंक हुए थे, 6 बैंक हुए थे। कितने बैंक हुए थे, 6 बैंक हुए थे। तो कुल मिला के ऐसे तो 20 बैंक हो गए। ठीक है ना, लेकिन 20 बैंक आपको नहीं लेने। इस 20 बैंकों में से 9 बैंकों का विलय इन्हीं में क्या हुआ, विलय हो गया था। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, एक बैंक था OBC का, उसमें उसको पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था। तो कुल मिला के ना आपको ये ध्यान देना है कि जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, SBI का कब हुआ था, वापस ध्यान दो, 1955 में हुआ था।
1969 में 14 बैंकों का हुआ था, 1980 में 6 बैंकों का हुआ था, जिनकी पूंजी जिनकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, 200 CR से अधिक थी। 14 बाड़ों में 50 से अधिक थी। डन है, पक्का डन है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये होता है नेशनलाइजेशन, आपने एक चीज़ ध्यान देखी हो, सुनी भी होगी आपने, कि ये नेशनलाइजेशन है, नेशनलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो भैया, जितने भी अपने कौन से बैंक हैं, ठीक है ना, एक मिनट, अपने कैसा इलाका है, गांवों के जो इलाके हैं वहाँ तक बैंकों की सुविधा पहुँचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था, बैंकों की फैसिलिटी, कि भैया जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे क्या है, बैंकों की फैसिलिटी होनी चाहिए, इसलिए क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है ना, पक्का हो, ठीक है। अभी क्या है, आपको ये ध्यान देना है, 14 बैंकों कब हुआ था, 1969 में हुआ था। वापस ध्यान देना कि ये सवाल आपका पुटअप हो सकता है कि 14 बैंक जिनकी पूंजी कितनी थी, 14 बैंक्स जिनकी पूंजी 50 से ज़्यादा थी, ठीक है ना, उनका कब हुआ, 1969 में। 6 बैंक जिनकी पूंजी कितनी थी, 2 CR से अधिक थी, उनका कब हुआ, 1980 में। 2 टाइम ही बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, इतने बड़े उस पर संख्या में। ठीक है, ये है। अब आपको पता होगा सेकंड कौन से आते हैं, निजी बैंक। निजी बैंक क्या होते हैं भैया, इनका जो है ना स्वामित्व, वो क्या है, निजी हाथों में है। कैसा है, निजी हाथों में है, ठीक है ना। इन्हें कौन है, इन्हें लाइसेंस कौन देता है, तो ये देखो, इन्हें लाइसेंस दिया जाता है कि ठीक है आप बैंक खोल सकते हो। लाइसेंस कौन देता है, बैंकों का बैंक, ठीक है ना। कौन लाइसेंस देगा, बैंकों का बैंक। डन है, पक्का है, इतनी चीज़ तो हो गई ना आपकी, ठीक है। अभी आपको इसमें ध्यान देना, स्टार्टिंग में जब ये बैंक थे, कब थे, 1990, 10 बैंकों को लाइसेंस दिए स्टार्टिंग में, ठीक है ना। उसके बाद 2001 में 2 बैंकों को लाइसेंस दिए गए थे, जिनमें एक तो आपका यस बैंक है, एक कोटक बैंक है। 2013 में वापस से 2 बैंकों को क्या दिया गया, लाइसेंस दिया गया था, बंधन बैंक व HDFC बैंक, ठीक है ना। ये इन बैंकों को लाइसेंस देने के लिए एक समिति बनाई गई थी, कौन है, विमल जालान समिति। कौन सी है, विमल जालान समिति का गठन किया गया था, ध्यान दे लेना। डन है। आज के दिन जो 16 में एक वो फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी, ऑन टैप फैसिलिटी, ठीक है ना। कि मतलब ऑनलाइन क्या है कि आपको बटन दिया मिलेगा, आपको उस पर ऑन टैप कीजिए और लाइसेंस बेचता है, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन भी उसमें क्या आवेदन किया जा सकता है। कौन सी फैसिलिटी स्टार्ट की थी, ऑन टैप लाइसेंस फैसिलिटी। वापस बोलो, ऑन टैप लाइसेंस की फैसिलिटी, ठीक है ना। इसमें आपको मतलब कि ऑफलाइन आवेदन नहीं देना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा। तो ये निजी बैंक भी हो गए। विदेशी बैंक आपको पता है कौन से होते हैं, विदेशी बैंक जिनका स्वामित्व कहाँ पे हो, विदेश में हो, ठीक है ना। मैनेजमेंट इंडिया में कोई दिक्कत नहीं हो, पर स्वामित्व किनके पास होना चाहिए, विदेशों में। फिलहाल में कौन सा बैंक है, 46 बैंक है। एक इसका एग्जाम्पल आपका सुना हो तो HSBC सुना हो कभी आपने। डन है, पक्का होगा नहीं तो चीज़ तो, ठीक है। ये आपके कौन से बैंक हो गए, बैंकों के टाइप हो गए। अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या आती है, काफ़ी बच्चों को सवाल होते हैं, आपने जो पढ़ा है इसमें से सवाल, आपने जो एक्ट है उसके सवाल आपने कौन से बताए हैं, सवालों से संबंधित क्या होंगे। तो देखो एक्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो टिपिकल चीज़ है, वो आप देख लो, ठीक है ना। जैसे कोई फैक्ट के संबंधित चीज़ें हैं ना, वो आप देख लेनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये देखो, वापस से देखना, एक्ट में ये बताया गया है कि भैया अकाउंट्स व बैलेंस शीट्स, जो भी अकाउंट्स और बैलेंस शीट P&L अकाउंट है, ठीक है ना, ये किस में बताए गए हैं। तो आपको देखो ये कौन से शेड्यूल में है, इनके 3rd शेड्यूल में बताए गए हैं कि कैसे बनेंगे। कौन सा शेड्यूल में बताए गए हैं, 3rd शेड्यूल में बताए गए बैंकिंग एक्ट के, ठीक है ना। इनकी जो ऑडिट होती है बैंक की, ऑडिट भी इनकी होती है, ठीक है ना। ऑडिट बाई ड्यूली क्वालिफाइड,
जो क्या है क्वालिफाइड व्यक्ति है उन्हीं का है। इसमें कोई फिक्स मतलब क्या है क्वालिफिकेशन नहीं बताई कि सीए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि जो क्वालिफाइड व्यक्ति है वही ऑडिट के लिए आ सकता है बैंकों की। ठीक है ना, डन है, पक्का है। तो ये आपकी बता दी है शेड्यूल। इसके जो अकाउंट्स बनते हैं वो कौन से शेड्यूल में बनते हैं, अकाउंट से बोलो, उसमें शेड्यूल 3 में इनके क्या बनते हैं, अकाउंट से बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी इसमें, डन है, पक्का है, ठीक है ना। बाकी तो इसमें कोई स्पेशल चीज़ मुझे तो इसमें लगी नहीं है कि कुछ स्पेशल चीज़ इसमें पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान दे लेना, दो चीज़ इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें बताई गई हैं। एक तो क्या होता है, ध्यान से देखना, जो अपनी टाइम डिपॉजिट होती है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है ना। आपने 2 अनुपात पढ़े होंगे, कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, कौन कौन से, बहुत मेन चीज़ है, सवाल यहाँ से पुटअप हो सकता है। एक कौन सा है, SLR। ऐसा नहीं कि इसका सीधा ये पूछा कि अभी कितना है तो आपने बता दिया इतना है, ऐसा नहीं है। ये जो जो बताया गया है कि भैया कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 1/25 बोल सकते हैं अपन कि इतना हिस्सा क्या है आपको मेंटेन करना है। किसका, ये तो पता नहीं चाहिए किसका, तो किसका, टाइम डिपॉजिट्स का। बैंक क्या बोलेगा इसको, टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है ना। वो इतना हिस्सा किसका बनाना पड़ेगा, टाइम डिपॉजिट्स का। मतलब टाइम डिपॉजिट के पास अपने जो भी आते हैं ना, जो अपनी कौन सी है टाइम डिपॉजिट नहीं आती अपनी, जो टाइम डिपॉजिट 2 टाइप की होती है, FD ये प्लस में RD। इन दोनों में जितना ही पैसा आया है उसका 1/25 अपन किस में डालना पड़ेगा, फिलहाल के हिसाब से किस में डालना पड़ेगा, इसमें, ठीक है ना। और इसकी कितनी फिलहाल में वो आपको डालना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है कि ये जो आपको क्या है कुछ अनुपात है कि आपको भैया मेंटेन इतने पैसे आपको इसमें जमा होने चाहिए इस फंड में। तो मतलब कि कितने पैसे किसका लोगे आप, तो किसका लेना है, टाइम डिपॉजिट्स का लेना है। सबसे मेन चीज़ ये होती है, टाइम डिपॉजिट्स का लेना है। अच्छा, सेकंड चीज़ कि बैंक कितना पैसा लोन पे बांट सकता है, ये सवाल भी अच्छा है। तो देखो ध्यान से, टोटल डिपॉजिट्स यहाँ देखना भैया, टोटल डिपॉजिट्स बोली मैंने, चाहे टाइम हो चाहे डिमांड हो, माइनस में कौन सा पैसा घटाओ आप, और ये किस पे बनता है हमेशा, ऑन टाइम डिपॉजिट्स पे। इसके अलावा SLR, ये किस पे बनता है, ऑन टाइम डिपॉजिट्स पे। इसके अलावा डे टू डे एक्सपेंसेस, इसको WC कैपिटल भी बोलते हैं, ये पैसा लेस होगा। इसके अलावा अन्य कोई क्या है, कोई आपकी लीगल क्या ओब्लिगेशंस हैं वो लेस होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो पैसा बचेगा ना इसमें, वो क्या है अवेलेबल होगा किसके लिए, लैंडिंग के लिए, कि इतना पैसा आप दे सकते हो, डन है। तो ये चीज़ ध्यान दे लेना, बस खाली 2 ये घटेंगे इसमें से, ठीक है ना, डन है इतनी चीज़, बस। तो इतनी चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे नाबार्ड एक्ट, ठीक है।